बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आप सबको चैनल यसरब के वाली में खुश आमदीद। आप सबसे गुजारिश है कि एक बार सदके दिल से दुरूद इब्राहीमी पढ़ लें। मोहतरम सामीईन, आज हम हज़रत उस्मान की बेमिसाल सखावत के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करेंगे उस अजीम सहाबी की जो कि ज़ुन्नूरैन के लक़ब से पहचाने जाते हैं, जिन्होंने 2 बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियों से निकाह का शर्फ़ हासिल किया और जिनकी सखावत ने आसमान के फ़रिश्तों को भी हैरान कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। हज़रत उस्मान न सिर्फ़ ईमान और तक़वा के बुलंद मकाम पर फ़ाइज़ थे, बल्कि आपकी सखावत इस्लाम के रोशन अबवाब में से एक है। आप दुनिया के चंद इंसानों में से थे जो अल्लाह के दीन के लिए अपना माल खुले दिल से लुटाते थे और उनका दिल अल्लाह की रज़ा के लिए हर वक्त नरम और उनका हाथ हमेशा सखी होता था। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूमियों के ख़िलाफ़ ग़ज़वा तबूक के लिए मुसलमानों को माली मदद की दावत दी तो हज़रत उस्मान सबसे आगे निकले और आपने 300 ऊँट मुकम्मल साजो सामान के साथ अल्लाह की राह में पेश किए और इसके अलावा 1000 दीनार भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक में रख दिए। नबी पाक इतने खुश हुए कि फरमाया, जिसका तर्जमा है यानी आज के बाद उस्मान जो भी करें उनको कोई नुकसान ना होगा। ये गोया दुनिया और आखिरत की कामयाबी की सनत थी जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से अता फरमाई थी। मदीना मुनव्वरा में पीने के पानी का सख्त कहत था और एक यहूदी के पास बहर रोमा नामी कुआं था जिससे पानी महंगे दामों बेचा जाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये कुआं ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ़ करेगा अल्लाह उसके लिए जन्नत देगा। हज़रत उस्मान ने फ़ौरन ये कुआं ख़रीद कर फ़ी सबीलिल्लाह वक्फ़ कर दिया। आज भी मदीना में इस कुएँ से जो पानी निकाला जाता है उसका सवाब हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जारी है। ये उनका सदका जारिया है जो क़यामत तक जारी रहेगा। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब खलीफा बनने के बाद कुरान मजीद को एक रस्मुल ख़त पर जमा करने का अजीम कारनामा अंजाम दिया तो सारे अमल में जो माली अखराजात हुए वो भी आपने अपनी जेब से अदा किए। यानी ना सिर्फ आपका दिल दीन की मोहब्बत से भरा हुआ था बल्कि आपका माल भी दीन की खिदमत में हमेशा और हम्मा वक्त वक़फ़ रहता था। अपनी जान, माल और घर सब कुछ दीन के लिए वक़्फ़ करने वाले थे। हज़रत उस्मान ने कई मरतबा अपने घर के दरवाज़े उम्मत मुस्लिमा के लिए खोले। कहत के अयाम में अनाज से लदे काफ़िले अल्लाह के रास्ते में वक़्फ़ कर दिए। आपको दुनिया की हिरस न थी बल्कि जन्नत की तलब थी, इसलिए आपने अपनी जान, माल और मकाम सब कुछ दीन इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया। ऐ सामीहीन, मेरे प्यारी बहनों और भाइयों और मुअज़्ज़ज़ सामीहीन, आज के दौर में भी हमें हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत से सबक लेना है। सखावत सिर्फ माल देने का नाम नहीं, ये दिल की वुसअत, खुलूस और रज़ाए इलाही की तलब का नाम है। अगर हम भी चाहते हैं कि हमें भी वही मकाम मिले जो जन्नत के नज़ीम सहाबा को मिला, तो हम भी अपने वक्त, माल, इल्म और सलाहियतें अल्लाह के दीन के लिए हमें वक़्फ़ करनी होगी। अल्लाह ताला हमें हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे सख़ी दिल अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाह।